Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the volume of hollow cylinder. The concept of hollow cylinder is already explained. So from hollow cylinder looks like this is the hollow cylinder looks like. The external radius is R, which we considered earlier, that is capital R, and the internal radius is small r. As we all know, volume is nothing but the area of the base multiplied by height. So the volume of hollow cylinder is equal to volume of hollow cylinder is equal to area of base multiply by height. Let the height of the cylinder is h. Now area of the base means area of the base of hollow cylinder. Hollow cylinder base area is pi r square minus r square multiply by height. So the formula of volume of hollow cylinder comes out to be r square minus r square multiplied by h. This is the formula of volume of hollow cylinder. Now based on this we are going to solve the question. The very first question is a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. एक वेल है, ठीक है, जिसका इनसाइड डायामीटर जो है दैट इज 10 मीटर. वो कितना है? 10 मीटर उसका इनसाइड डायामीटर है. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ वर्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. जो अर्थ 14 मीटर डीप जो इस कुएं को खोदने से और मिट्टी निकली है उसको क्या किया गया, इसके चारों तरफ जो है वो स्प्रेड कर दिया गया अप टू द विड्थ ऑफ 5 मीटर. मींस एक और जो है वो क्या बनाया गया, सर्कल जो है वो बनाया गया, फॉर्म किया गया. सर्कल मींस एम्बैंकमेंट मींस पाथ जो है वो फॉर्म किया गया. अब इसकी विड्थ जो दे रखी है दैट इज गिवन एज 5 मीटर. वो कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. जितनी भी मिट्टी इस कुएं को खोदने से निकली थी, उस कुएं को खोदने से जो भी मिट्टी निकली वो इसके 5 मीटर अराउंड जो है उसको स्प्रेड कर दिया गया. अब हाइट फाइंड आउट करनी है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी. तो यहां पर दो सर्कल हो गए आपके पास, दो सिलेंड्रिकल शेप्स हो गई. वन इज दिस इनसाइड वेल एंड अनदर वन इज जो आपकी एम्बैंकमेंट बनी है. नाउ द रेडियस आर, जो इनर रेडियस है दैट इज, यहाँ डायमीटर दे रखा है 10 मीटर, so that is comes out to be 10 divided by 2, this comes out to be 5 meter. Now the volume of the well that comes out to be pi r square h. h जो है वो हमें दे रखा है दैट इज 14 मीटर. वो कितना दे रखा है? 14 मीटर. पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7. r जो आया दैट इज 5, h जो है दैट इज 14. इसको इससे कट किया तो ये गया 2 पर. 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 to 10, कैरी गया 1, 1110 एंड दिस इज 10. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1100 मीटर क्यूब. ये था वॉल्यूम किसका? वेल का. नाउ अब एम्बैंकमेंट बनाना है तो 5 मीटर तो इसका रेडियस है और 5 मीटर इसका रेडियस है, तो टोटल रेडियस जो हो गया दैट इज आर जो फॉर्म हुआ वो कितना हो गया, दिस 5 स्मॉल आर, और विड्थ जो दे रखी है एम्बैंकमेंट की दैट इज 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर. ये कितनी आ गई? 10 मीटर आ गई. अब फाइंड क्या करनी है? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड आउट करना है. तो पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. अब इस आउटर सिलेंडर को कंसिडर करके चलते हैं. इस आउटर सिलेंडर का एम्बैंकमेंट कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है,
आउटर सिलेंडर का। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड आउट करना है, मींस ये चीज जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज इक्वल टू ये रेडियस, आउटर रेडियस दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर माइनस दिस 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज दिस माइनस दिस इंटू एच। अब एम्बैंकमेंट किससे फॉर्म हुआ है, जो अंदर से मिट्टी निकली है उसी से फॉर्म हुआ है। तो वो किसके इक्वल, एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं निकालती हूं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा, 1100 होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि मिट्टी तो इस वेल में से निकली है जिससे एम्बैंकमेंट बना है। नाउ पाई इज 22/7, R इज 10 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, और H जो है वो हमें फाइंड आउट करना है यहां पर। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 1100, दिस इज 22/7, 10 स्क्वायर इज 100, 5 स्क्वायर इज 25, मल्टीप्लाई बाय H। सॉल्व करते हैं, 1100 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज 22, 100 minus 25 is 75, this is equal to H। 22 को 11 पे कट किया, this goes on 2, this is 100, 25 की टेबल में जाता है, this is 3 and this is 4। इसको फिर से कट करते हैं, so the H comes out to be 14/3। H को फिर से डिवाइड करते हैं तो H आएगा 4 3 12, 2 बच गया, 6 3 18, फिर से 2 बच गया, फिर से 6, फिर से 6, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगी तो H कम्स आउट टू बी 4.67 मीटर। एम्बैंकमेंट की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 4.67 मीटर। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number 2 is the thickness of metallic tube is 1 centimeter and the inner diameter of the tube is 12 centimeter। ठीक है, inner diameter of the tube दे रखा है 12 centimeter, so the inner radius is 12/2, that comes out to be 6 centimeter। ठीक है, thickness कितनी दे रखी है of the tube, thickness of tube is given as 1 centimeter। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेडियस जो आएगा दैट इज कैपिटल आर। मैं यहां पर इसकी टर्म की फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां लिखोगे कि दिस इज द इनर रेडियस, दिस इज द एक्सटर्नल रेडियस, दिस इज 6 + 1, इट कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट मीन्स हाइट इज गिवन एज 1 मीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, density of metal is given as 7.8 gram per centimeter cube and you have to find out the weight of the tube। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखो वेट ऑफ द ट्यूब मेरे को कब निकलेगा, जब मुझे उस ट्यूब का वॉल्यूम पता होगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास यहां पर 2 रेडियस है, तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा होलो सिलेंडर वाला, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। बट अब क्वेश्चन में स्मॉल आर दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, एच दे रखा है। जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी चीज आपको गिवन है उनकी यूनिट सेम है या नहीं है। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, बट एच इज इन मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। दोनों की यूनिट्स डिफरेंट हैं, तीनों की यूनिट्स। तो उस केस में अब आप देखो डेंसिटी आपको किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो बेटर है कि आप हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। एंड वी ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आती है 22/7, दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, हाइट इज गिवन एज 100। So the volume comes out to be 22/7 multiply by 7 का square is 49, 6 का square is 36 multiply by 100. So this comes out to be 22/7
multiply by 13 multiply by 100. Now weight फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है, तो वेट हमें पता है वो क्या होता है, ग्राम में होगा या केजी में होगा, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे वेट? आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ। नाउ वॉल्यूम इज 22/7 multiply by 13 multiply by 100 and density is 7.8. ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 22 के साथ, तो दिस इज 26 मल्टीप्लाई बाय 26, दिस इज 682, 286 आ गया। 286 को अब मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 286 को मल्टीप्लाई करना है 78 के साथ में। तो 286 को अगर मैं 78 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 6 48, 4 कैरी गया 64 और 4 68, 6 कैरी गया 8 2 16 एंड 2 22, ठीक है। 7 6 42, 4 कैरी गया 8 7 56, 4 60, 6 कैरी गया 14 और 6 20, 8 10 कैरी गया 1 3 2 0। ये आंसर आया मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो 2230800 बाय 7 डेसिमल लगेगा एक पॉइंट के बाद। सो द आंसर कम्स आउट टू बी दिस 223080। ये आंसर आता है। नंबर क्या था मेरे पास, 223080, this divided by 7, 7 3s are 21, 1 3, 7 1s are 7 and 6 is left behind, 6 0, 7 8s are 56, 4 8, 7 6s are 42, 6 फिर देन 0, 6 0 आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास कितना आएगा 8, 7 8s are again 56, फिर 4, फिर 0, यहां डेसिमल लगाऊंगी, 7 5s are 35, फिर 5 बच गया। फिर उसके बाद एक और 0 लगेगा, 7 7s are 49, फिर 1, फिर 0, 7 1s are 7, देन 3, फिर 0, 7 4s are 28, फिर 2 and this is going on. Remainder is never going to be 0. So calculate up to 31868.57। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, ग्राम आ गया। बट ये ग्राम की वैल्यू जो है ये बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं केजी में। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो डिवाइड दिस इन बाय 1000, 31868.57. When this is divided by 1000, 31.868 kg, or you can write it as 31.87 kg. This is the answer. ठीक है, ये आंसर मेरा क्या बनेगा, ये आंसर आएगा। Now the next question is, a cylindrical road roller made of iron is 1 meter wide. ठीक है, the inner diameter is 54 centimeter. So from the 54 centimeter we find the inner radius, that is 54 divided by 2, it comes out to be 27 centimeter. ठीक है, अब रोड रोलर जो है वो कितना है, 1 मीटर वाइड है। उसकी विड्थ जो दे रखी है that is given as width, you can say it is, height is given as, h is given as 1 meter. ठीक है, now and the thickness of the iron sheet rolled into the road roller. रोड रोलर बनाने के लिए जो आयरन शीट यूज हुई है उसकी थिकनेस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। सो थिकनेस इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द वेट ऑफ द रोलर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है रोलर का।
if 1 cc means cubic centimeter of iron weighs 1 cubic centimeter of iron की वेट कितनी है 8 ग्राम है, तो इट मीन्स डेंसिटी is given as density of iron is given as 8 ग्राम पर cc। ठीक है, तो वही चीज फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले किसका, मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे रोड रोलर जो है वो फॉर्म हुआ है। सो रोड रोलर में अब जो शीट यूज हुई है उसकी थिकनेस कितनी है 9 सेंटीमीटर है। सो द एक्सटर्नल रेडियस दैट कम्स आउट टू बी 27 प्लस 9 इट इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। So volume is pi is equal to capital R square minus small r square multiply by h. Pi is 22 by 7. Capital R is 36 square minus 27 square multiply by h. Now if you put h is equal to 1 meter, answer goes to be wrong. Answer जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि r जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, डेंसिटी जो है वो भी आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखी है। सो कन्वर्ट दिस h इनटू द सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो पुट इट हियर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 36 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो 36 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 6 का स्क्वायर इज 36, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 3 is 18 and 2 36, तो 6 6 3 9 9 3 12। सो द आंसर कम्स आउट टू बी, अगर आपको डिटेल में स्क्वायर की शॉर्टकट ट्रिक जाननी है तो आप किस पे जाओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ हरी साइंस एंड मैथ्स एकेडमी के, वहां से आपको क्या मिलेगी, शॉर्टकट ट्रिक जो है वो मिल जाएगी स्क्वायर फाइंड आउट करने की। 27 का स्क्वायर इज 0, 2 का स्क्वायर 4, 7 7 is 49, दिस इज 28, 9 12 कैरी गया 1 and now this 6 and this 7, this is 729। now this is multiplied by 100। now this is 22 by 7। अगर हम इसको माइनस करेंगे 1296 माइनस 729, 16 minus 9 is 5, 16 minus 9 is 7, 8 minus 2 is 6 and here 567। this is 567 multiply by 100। अब इसको कट करते हैं, 7 8 is 56, 81। अब 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ, 2 16 162 2871। so the answer comes out to be 178,200 centimeter cube। now you have to find the weight is nothing but volume multiply by density। so 178,200 multiply by 8, density is given as 8, so multiply this, 1782 multiply by 8, this is 1425600 gram, and if you convert this into the kilogram, this comes out to be 1425.6 kg। this is the answer of the question। now the next question is a solid cylinder has total surface area of 462 square centimeter। so let R is the radius of the base। क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये क्यों लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही फिगर दे रखी है एंड दैट फिगर इज टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब मुझे और कुछ भी नहीं पता, तो H इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्टली कि R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द बेस है, एंड H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया,
तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. Curved surface area का जो फॉर्मूला होता है that is equal to 2 पाई आर एच, ये होता है. अब वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या है, 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 2 पाई आर आर प्लस एच. अब 2 पाई आर इधर भी कॉमन है, 2 पाई आर इधर भी कॉमन है, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट करते हैं. सो एच इज इक्वल टू 1/3 आर प्लस एच. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 3h is equal to r plus h and 2h is equal to r. ये रिलेशन मेरा आ गया, ठीक है. अब टोटल सरफेस एरिया जो है वो दे रखा था. आगे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है. सो पहले टोटल सरफेस एरिया से निकालते हैं हम. टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर प्लस एच, यही है. दिस इज गिवन एज 462. एच मुझे पता है कि एच जो है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से एच की वैल्यू निकालूं तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच इज इक्वल टू आर बाय 2, यही वैल्यू आएगी. पुट दैट हियर. अब ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में बन गई, दैट इज आर, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करना आसान है. 462 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, इधर मल्टीप्लाई बाय आर. इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज 2r प्लस आर डिवाइडेड बाय 2. दिस कम्स आउट टू बी 2 से 2 कैंसिल आउट. नाउ दिस इज इक्वल टू 22/7 r multiply by this is 3r. This is 462. So 462 multiply by 7, this divided by 22 multiply by 3 is equal to r square. So ये 3 से डिवाइड होगा, yes it is divisible by 3. 3 से ये divisible है. It goes on 1, 5, 15, 12, 4, 154. अब ये मेरा 11 से डिवाइड होता है, ये 2 पे जाएगा. दिस इज 1 and 4, 40. दिस इज गोज ऑन दिस 2. सो r स्क्वायर कम्स आउट टू बी, नहीं 2 से अगर मैं इसको कट करूंगी तो ये मेरा जाता है 7 पर. तो r जो आएगा वो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 r स्क्वायर. फ्रॉम हियर r कम्स आउट टू बी 7. यूनिट आर गिवन इन सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस जब 7 सेंटीमीटर आ गया तो h जो है दैट इज इक्वल टू r बाय 2. यहां से क्या आया, h इज इक्वल टू r बाय 2. सो h जो है वो मेरा कितना आ रहा है, r बाय 2 आ रहा है. r की वैल्यू 7 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 3.5 सेंटीमीटर. नाउ अब फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है मुझे वॉल्यूम. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज इक्वल टू 22/7. r is 7 multiply by 7 and h is 7/2. you can say this is 7 से 7 cancel out. 2 को मैं यहां पे करती हूं तो ये जाएगा 11 पर. 11 मल्टीप्लाई बाय 49. 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्स आउट टू बी 49 मल्टीप्लाई बाय 49. 9 9 4 13 कैरी गया 1. दिस इज 539. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 539 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ
the next question is the difference between outside and inside surfaces of a cylindrical metal pipe 14 centimeter long is 44 cm square. इनर सरफेस और आउटर सरफेस जो है पाइप का, उसमें डिफरेंस कितना है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पाइप की लेंथ जो है दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, पाइप जो है वो 99 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का बना है, तो फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द पाइप। नाउ यू हैव टू फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द पाइप. What is given to you? H is provided to you in the question, that is 14 centimeter, and outer surface minus inner surface difference is given to you, that is equal to 44 cm square. ठीक है. If the pipe is made of 99 cubic centimeter, means volume is also given to you, that is equal to 99 centimeter cube. Find the inner radius. Inner radius means small r you have to find out, and outer radius of the pipe, small r and capital R you have to find out. Now according to this statement, outer surface area, outer surface area means curved surface की बात कर रहा है वो. पाइप जो है उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस ही होगा क्योंकि वो ओपन होगा दोनों एंड से, इसीलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, दैट इज आउटर सरफेस का क्या होगा? 2 पाई कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय H. इनर सरफेस का एरिया क्या होगा? 2 पाई R H. दिस इज द आउटर रेडियाई, इट इज आउटर रेडियाई, दिस इज इनर रेडियाई. ठीक है. दिस इज गिवन एज 44 cm स्क्वेयर. नाउ 2 पाई H जो है वो मेरे पास क्या है? कॉमन है. पुट दिस R माइनस R, दिस कम्स आउट टू बी 44 सेंटीमीटर. यही आता है. अब वैल्यू पुट करते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, H is provided to you, that is 14, and this is R minus R, this is equal to 44 सेंटीमीटर. 7 to the 14. ठीक है. अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 22 को 4 से, तो क्या आ गया? 88 आ गया. और यू कैन राइट इट एज R माइनस R इज 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2. 22 पे जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 1/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 यहां इसको मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं. वन वेरिएबल इज कैपिटल R एंड अनदर वेरिएबल इज R. तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एक इक्वेशन और मिलनी चाहिए. अब वो एक इक्वेशन और कहां से मिलेगी मुझे? वो मिलेगी वॉल्यूम से. वॉल्यूम जो होता है ये क्या बन गया? एक तरीके का होलो सिलेंडर बन गया. होलो सिलेंडर का मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो क्या होता है? पाई R स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय H. कल के लेक्चर में बताया था दिस कैपिटल R स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज, दिस कैन बी रिटर्न एज कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r. ठीक है. तो वही इक्वेशन का हम यहां यूज करेंगे. सो द वॉल्यूम नाउ बिकम्स पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r and capital R minus small r multiply by H. Pi is 22/7. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यूज करूं तो दिस इक्वेशन R plus R is written as it is, and R minus R can be written as 1/2. This is 1/2. H is provided to you, that is 14. So this is 7. 2 is 14, 2 से 2 cancel out, and this volume is provided to you, that is equal to 99. Now R plus small r, this comes out to be 99 divided by 22. ये 11 की टेबल में 9 पर, ये 2 पर, this is 9/2. this is equation number 2. बन गई. अब इसका काम हमारे पास यहां पर खत्म हो गया. अब मेरे पास आई 2 इक्वेशंस.
दो वेरिएबल्स है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। वन इक्वेशन इज r माइनस आर इज इक्वल टू 1/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? r प्लस आर is equal to 9/2, 9/2 means that is equal to 4.5. This is equation number 2. अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूं तो क्या है? इस वेरिएबल के आगे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर ये तो आ गया मेरे पास 0, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ r प्लस आर इज 2r, 4.5 plus 0.5 is 5. This is equal to 5. From here r comes out to be 5/2, that is equal to 2.5 सेंटीमीटर। आ गई वैल्यू। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप पुट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा दूसरी वैल्यू का। मैं पुट करती हूं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? r माइनस आर इज 0.5। ठीक है, कैपिटल आर की जगह मैंने रखा 2.5 माइनस आर इज इक्वल टू 0.5। नाउ टेक द आर ऑन द अदर साइड, 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू आर। सो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? आउटर रेडियाई और इनर रेडियाई ही फाइंड आउट करना था। तो आउटर रेडियाई आया पाइप का, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और जो इनर रेडियाई आया वो आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइप की थिकनेस जो है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है उस पाइप की। नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड द मेंसुरेशन चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इज कंप्लीटेड इन 3 parts in my video lectures. If you want to receive further video notification, please like, share and subscribe the channel. From my side, mensuration chapter is over. If you are still facing any problem in solving question of mensuration part, please post your query in the comment box. Thank you.